Write down one more question. The standard atmospheric pressure is 762 mm of Hg. At a specific location, at a specific location, the barometer reads at a specific location, the barometer reads 700 mm of Hg. At this place, बताता हूं अर्शद, है ना? At this place, what does an absolute pressure of 380 mm of Hg corresponding to? Options are 382 mm of Hg, B 320 mm of Hg, C 62 mm of Hg, D 362 mm of Hg. All are in vacuum. All options, better to write, all options are in vacuum or negative gauge pressure. बताता हूं अर्शद इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए पहले. X is the movement, total movement, meniscus. एक नीचे गया है, एक नीचे गया, एक ऊपर आया. The total movement. ऐसा नहीं कि यहीं से मूवमेंट हो, ये नीचे आया तो ये ऊपर गया. That's it. mm. ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पर. Okay, at this place what does an absolute pressure means, that is your what, 380 mm of Hg. अब ये क्या हो जाएगा बेटा, या तो मैं 700 इस पॉइंट से मैं नीचे चले जाऊं, that will be your what, यही पूछ रहा है, 320 mm of Hg, 320 mm of Hg. हाँ है ना, वैक्यूम. Option B is correct. Option B is correct. नहीं बेटा, कथित नहीं बोला ना. एट स्पेसिफिक लोकेशन मेंशन कर दिया क्वेश्चन में, स्पेशली दे आर मेंशनिंग. ठीक है. वन मोर क्वेश्चन. अच्छा, अरशद का डाउट क्लियर करना है पहले. इजी ना बेटा, ऐसा तो है नहीं कि यहां पानी डाला और यही आगे बढ़ जाएगा, ये भी नहीं. अच्छा नहीं बेटा, कथित नहीं बोला ना. एट स्पेसिफिक लोकेशन मेंशन कर दिया क्वेश्चन में, स्पेशली दे आर मेंशनिंग. ठीक है. वन मोर क्वेश्चन. अच्छा, अरशद का डाउट क्लियर करना है पहले.
इजी। नाउ बेटा ऐसा तो है नहीं कि यहां पानी डाला और यही आगे बढ़ जाएगा, ये भी नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। समझ में आया? ये बिंग इनकम्प्रेसिबल, ये लेंथ इतना ही रहने वाला है, ये नीचे आया तो ये ऊपर जाएगा, दैट्स इट। और यही दोनों मेनिस्कस के लेवल, मरकरी के लेवल के ही डिफरेंस को आपको मेजर करने के लिए बोला है। फाइंड द डिफरेंस इन द मरकरी लेवल। एक नीचे आया एक ऊपर गया, दैट इज व्हाट एक्स दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ये कुछ नीचे जाएगा, ये कुछ ऊपर आएगा। ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन। ट्राई करिए। यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही आंसर दे रहे हैं। अभिषेक कृष्णन नहीं है, गलत आंसर दिया। करेक्ट। चलिए प्रिंस, करेक्ट, बहुत बढ़िया, अच्छे आंसर्स दे रहे हैं, अच्छी बात है बेटा। टीचर को भी अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स अच्छे आंसर देने लगते हैं। चलिए क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। यहां जो गेज लगा हुआ है, यहां क्या प्रेशर होगा, दैट यू हैव टू फाइंड आउट बेटा। यहां जो गेज लगा हुआ है, ये प्रेशर यहां पर फाइंड आउट करना है। और यहां पर एक सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर लगा हुआ है, जिसमें मरकरी एज ए मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, और उसका एक लिम्ब कनेक्टेड है एयर से, एक ओपन टू एटमॉस्फेयर है। बट यहां पर जो मरकरी है उसका लेवल लोअर है लेफ्ट साइड लिम्ब से।
मतलब यहां पर प्रेशर क्या है, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तभी तो ये नीचे आ रहा है। ये इसको सक किया, ये नीचे हो गया, दैट्स इट। कितना नीचे है बेटा, 0.25। तो P एयर क्या हो जाएगा बेटा, दैट विल बी योर व्हाट, -1। कितना नेगेटिव, दैट इज योर व्हाट 0.25 मीटर ऑफ mercury. Mercury means what, 13.6. That what you'll get 3.4 meter of water. हाँ या ना, वाटर के टर्म में देखा हम लोगों ने, जी लिया ही नहीं। इतनी चीज समझ में आई। अब यहां अगेन इस सरफेस से मैं नीचे जाता हूं तो 4 मीटर नीचे गेज लगा हुआ है, और यहां पर रिलेटिव डेंसिटी कितना है, दैट इज व्हाट 0.8, जो लिक्विड यूज हो रहा है, ऑयल यूज हो रहा है। यहां का तो प्रेशर हम लोगों ने निकाल लिया बेटा, कितना है, दैट इज व्हाट माइनस, नेगेटिव है, -3.4 मीटर ऑफ वाटर, यस और नो, 3.4 meter of H2O. Now 4 meter of point D, sorry 4 meter of point 8, sorry 4 meter of point 8 P oil, that will be your what, 4 meters multiplied by 0.8, 3.2 meter of water. ये तो नेगेटिव, बट ये नीचे जाते जा रहे प्लस, कितने तक गए, 3.2 तक, तो -0.2 रिमेनिंग रह गया कि नहीं, दोनों का समेशन कितना हुआ, गेज प्रेशर इज व्हाट, -3.4 प्लस 3.2, यहां पर जो प्रेशर है -3.4, और नीचे जाते जा रहे हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, 4 मीटर, 4 मीटर ऑफ 0.8, दैट इज योर व्हाट 3.2, सो दैट विल बी योर व्हाट -0.2 मीटर ऑफ वाटर, yes or no? So in kilopascal that will be your what, 0.2 rho gh, rho g is what, 9.81 multiplied by 0.2 minus, that will be your what, 20% of 9.81, that what you will get in -1.962 kilopascal. ये डायरेक्टली 9.81 पुट किया बेटा, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 में करता तो किस में आता, पास्कल में आता, फिर मैं 1000 10⁻³ से मल्टीप्लाई करता तो मैंने डायरेक्टली इसे 9.81 ही रखा है, व्हाट विल गेट -1.962 किलो पास्कल। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस और नॉट, इजी? easy? Okay, take this solution as soon as possible, move for the further one more. Mercury. No, just up to here that we are going with the 0.8 upward direction बेटा, so 0.8 जी भी दिखा देंगे, चलिए 9.81 रो जी, H कितना है बेटा, that is what 125, so 1.25 in meter। यहां तक आप आ गए, यहां से आपने जंप किया, हाँ या ना, फिर यहां से भी यहां आपने जंप किया, गेटिंग मी और नॉट?
इसी लेवल तक जाना है, यहां से यहां जंप कर लेंगे आप, अगेन यहां से यहां जंप कर लेंगे। 125 नीचे गए, 125 ऊपर आए, या ये ऊपर गए फिर ये नीचे है, दैट्स इट। नाउ दैट इज योर व्हाट, अगेन अपवर्ड मूवमेंट है बेटा, अगेन अपवर्ड मूवमेंट है ऑफ व्हाट, मरकरी। सो मरकरी 13.6 9.81 multiplied by 0.5, yes or no, is equal to PATM, yes or no। और ये PATM आपको 103 किलो पास्कल दिया हुआ है, और मैंने भी यहां यूनिट किलो पास्कल में ही कर दिया है। तो मुझे ये बताएंगे P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 103 प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस 0.8 multiplied by 9.81 multiplied by 1.25 plus 13.6 multiplied by 9.81 multiplied by 0.5, ठीक है। What you'll get, P absolute is equal to approximately, that you will get approximately 180 kilopascal, approximately that you will get 180 kilopascal। All of you are getting this or not? देखो अभिषेक कुछ गलती की है आपने, जरा चेक करिए, 180 के आसपास आएगा आंसर। All of you are getting this or not? चलिए, इजी, डन। Abhishek Krishnan, let you correct whatever mistake that you have done. एब्सोल्यूट नहीं बोलता तो ये 103 हट जाता, ओके। नेक्स्ट हेडिंग इज डिफरेंशियल मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर अभी हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाट, differential manometer। next heading is what, differential manometer, okay। write down one line under it। differential means difference measure करने के लिए यूज होता है। differential means difference measure करने के लिए यूज होता है। write down, it is used to measure, it is used to measure it is used to measure the pressure difference, it is used to measure the pressure difference between 2 points in the same pipeline or different pipelines or different pipelines। मैं बोलता हूं कि एक ये पाइपलाइन है आपका, वाटर फ्लो होकर के जा रहा है बेटा, ओके। वाटर फ्लो होकर के जा रहा है, और यहां एक मैनोमीटर मैं कनेक्ट करता हूं।
ओके, पाइपलाइन है, वाटर फ्लो होकर के जा रहा है, पॉइंट ए है एंड पॉइंट बी है। ओके, पॉइंट ए है एंड पॉइंट बी है, और पॉइंट ए एंड बी के बीच में आपका प्रेशर डिफरेंस आ रहा है। पॉइंट ए एंड बी के बीच में आपका प्रेशर डिफरेंस आ रहा है। ओके, विस्कस रेजिस्टेंस जो होता है वही प्रेशर ड्रॉप करता है। तो किसी एक लोकेशन से मूव होते होते यहां पर पॉइंट बी पर, पॉइंट ए से आते आते पॉइंट बी पर प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, और इसी प्रेशर ड्रॉप या यही प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज करते हैं। राजन, इंक्रीज योर कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी। आई एम इन द फ्लो एंड दैट यू आर सेइंग जस्ट लेफ्ट द सर्व, हो गया, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, अदरवाइज इंक्रीज द टाइम इफ यू आस्क। व्हाट आई वाज डिस्कसिंग, पॉइंट ए और बी के बीच में मुझे प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सेम पाइपलाइन है, and that is also possible that you are having two pipelines. One is this and second one is this. Okay, one is this and second pipeline is this, and that is your what, PA, and that is your what, PB, and you have to measure the pressure difference between two pipelines. You have to measure the difference of pressure in between these two pipelines. Getting me or not? Have to measure the pressure difference in between these two pipelines. Same फंडा यूज होने वाला है, सेम फंडा जो अभी तक jumping the fluid technique और datum technique whatever that we have discussed, वही सेम फंडा यूज होने वाला, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, अभी मैं बोलता हूं बेटा, ये जो आपका डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है दैट इज योर व्हाट, वाई। ये जो डिस्टेंस है that is y. Okay, and this distance is what, x. This distance is what, x. This total distance is what, x plus y. And I am saying here the liquid is what, rho, with rho, or that is your what, rho water. And here that is your what, manometric liquid. Okay, now let me calculate or let me measure the pressure difference between these 2 points A and B, between point A and B. So PA plus rho of x plus y. हाँ या ना बेटा, इतना समझ में आएगी नहीं? इतना नीचे आए हम लोग, किसके साथ, रो के साथ। Now I am moving upward, माइनस कितना ऊपर गए, x, किसके लिए, रो m x। अब यहां से आगे नहीं है, क्या है, रो ही है, माइनस रो y इज इक्वल टू व्हाट, PB इज इक्वल टू व्हाट, PB इज इक्वल टू व्हाट बेटा, PB। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस और नॉट? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए, समझ में आया कि नहीं आया? या तो दोनों कॉलम से आ जाइए आप लोग, मैंने जंपिंग द फ्लूइड टेक्निक यूज किया, यही स्टेटमेंट में दोनों कॉलम को इक्वेट करके दिए देता हूं। PA डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है बेटा, रो x प्लस वाई, आया ना? अब यहां से नीचे आए PB, गेटिंग मी और नॉट, PB नीचे आए कितना, किसके लिए, प्लस रो y प्लस रो m x, सेम चीज है, ये दोनों माइनस में या प्लस में, दैट्स इट। नाउ बेटा एक काम करते हैं, PA
ए माइनस पी बी, जरा कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे क्या आ रहा है। पी ए माइनस पी बी क्या आ रहा है मुझे ये बताएंगे। या तो इसमें मैं सभी में जी से मल्टीप्लीकेशन भी कर सकता हूं किलो पास्कल में चाहिए हो तो, नो इश्यूज देयर। चलिए अब बताइए क्या आ रहा है फाइनली। दैट व्हाट विल गेट रो एम माइनस रो मल्टीप्लाइड बाय जी एक्स, हाँ या ना, जरा चेक करिए। अभी एक और काम करते हैं हम लोग, पी ए माइनस पी बी डिवाइडेड बाय रो जी। सो व्हाट विल हैव हियर रो एम माइनस रो एम डिवाइडेड बाय रो माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, यस और नो। अभी पी ए माइनस पी बी दैट इज योर व्हाट pressure head, sorry, PA minus PB is what? Pressure difference. Listen me carefully, okay? PA minus PB is what? Pressure difference. P divided by rho G is what? Del P. Just a minute. PA minus PB, that is your what? Del P divided by rho G. So I am representing it is by H. That is your what? Differential pressure head, or difference in the pressure in terms of the head. Okay, so that is your what? H I am representing, और एक काम रो m divided by रो लिखो, या मैं इसे s m divided by s लिखो -1 multiplied by x. That is your what? Differential pressure head. कर दिया बेटा, g मल्टीप्लाई कर दिया। That is your what? Differential pressure head. And where x is what? Manometric fluid deflection. इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आता है, इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जामिनेशन में आता है, जरा इतना प्रॉपरली नोट करिए। अभी पी ए, लिसन मी केयरफुली, ओके, पी ए माइनस पी बी इज व्हाट? प्रेशर डिफरेंस। P divided by rho G is what? Del P. Just a minute. PA minus PB, that is your what? Del P divided by rho G. So I am representing it is by H. That is your what? Differential pressure head, or difference in the pressure in terms of the head. Okay, so that is your what? H I am representing, और एक काम रो m divided by रो लिखो, या मैं इसे s m divided by s लिखो -1 multiplied by x. That is your what? Differential pressure head. What? Manometric fluid deflection. इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की चीज मैं नहीं बोल सकता। Rutalo. Even those students from the mechanical engineering, I taught them production engineering once or twice, that I have said that you should remember this. Without reasoning that we cannot go in engineering. ये डेटम टेक्निक से है, दोनों से मैंने करके बता दिया, जो भी दोनों एक ही है बेटा।
दो कॉलम कंसिडर कर लो, एक पाइपलाइन में जाते जाओ। अब जो भी आपको आसान लगे आप कंसिडर कर सकते हैं। आपको इन दो पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस PA माइनस PB यू हैव टू फाइंड आउट। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? PA अभी कितना नीचे है? रो जी, कौन सा जो लिक्विड फ्लो हो रहा है पाइपलाइन में वही है रो जी एक्स प्लस वाई, दिस डिस्टेंस माइनस यहां से यहां जम किए कितना अपवर्ड गया x, यहां से y प्लस एक्स पता चल रहा है बेटा ना, माइनस रो m जी एक्स माइनस रो जी वाई, दैट्स इट इज इक्वल टू PB। या दोनों कॉलम को मैंने इक्वेट किया, डेटम टेक्निक, सेम चीज आएगी, दिस वन एंड दिस वन, यहां से PA प्लस रो जी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू PB रो जी वाई प्लस रो एम जी एक्स, दैट्स इट। और उसी को मैंने अरेंज किया है, एंड डेल P डिवाइडेड बाय रो जी इज व्हाट? डिफरेंशियल प्रेशर हेड। प्रेशर डिफरेंस को मैंने PA माइनस PB को मैंने हेड के टर्म में लिखा है, दैट्स इट। ठीक है शेख? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कल हम लोगों ने मैनोमेट्री स्टार्ट किया था और मैनोमेट्री डिस्कस करते करते हम लोगों ने यूट्यूब मैनोमीटर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी किया था। ओके, अब यूट्यूब मैनोमीटर के बाद में हम लोग डिफरेंशियल मैनोमीटर पर आए थे, और यूट्यूब या मैनोमीटर जो है वो आप लोगों का बैलेंसिंग ऑफ द कॉलम्स पर बेस्ड है। कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस की थी और यूनिट्स पर भी हमारा डिस्कशन हुआ था। प्रेशर की, प्रेशर इज व्हाट? स्केलर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, ये सब चीजें कल डिस्कस हुई, और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में भी हमारा डिस्कशन हुआ है। आज हमारा ऑब्जेक्टिव जो रहेगा मैनोमीटर्स एंड हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन द सरफेसेस एंड कर्व्ड सरफेसेस, प्लेन सरफेसेस, और साथ ही साथ बॉयंसी एंड फ्लोटेशन पर भी हम लोग आज आ पाएंगे। ओके, तो ये डिस्कशन होते जाएगा कंटिन्यूसली, और कुछ बर्डन गेज और कुछ ब्लोज आपका मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं, प्रेशर मेजरमेंट के लिए, वो मैं हाइड्रोस्टैटिक के लास्ट में बताने के लिए आप लोगों को ट्राई करूंगा। कुछ एक क्वेश्चन कभी, और हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर, इससे कुछ एक क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं। ठीक है, तो जो आपका सिलेबस है ना बेटा वो इन डिटेल ही है। यदि मैं FM ऑब्जर्व करता हूं और मैक प्लस सिविल और कर देता हूं तो पूरा डिटेल में ही आप लोगों को चीजें एग्जामिनेशन में आती है। बट एनी हाउ हम भी डिटेल में जा रहे हैं, मोर देन दैट वी आर रीचिंग इन डिटेल। ओके, तो हल्के में मत लीजिएगा किसी भी चीज को, यहाँ पर जो है चीजें इतनी आसानी में मत हैंडल करिएगा फ्लूइड मैकेनिक्स को। ओके, हो सकता है कि जब मैं पढ़ा रहा हूं एक रेजिस्टेंस दिखता हो कि अरे ये कैसे होगा, मेहनत लगेगी, दैट आई वांट टू रियलाइज यू। नहीं तो हल्के में गुजार दिए, आप आगे बढ़ गए, खुश रहे, और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं बने तो फिर प्रॉब्लम क्या होती है ना, एग्जाम क्लियर नहीं होता और आपको लगता है कि सर तो बढ़िया थे, सब कुछ अच्छा था, मैंने भी पढ़ा था। आपने पढ़ा कितना था? बहुत लिमिटेड दायरे में पढ़ा था, जल्दबाजी में। वैसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा, हमें पूरा प्रॉपर डिटेल में जानी है चीजें। ठीक है, तब जाकर के आपके एग्जामिनेशन की गारंटी, जब प्रॉपर मेहनत कर लो तब आपको एक विजन निकल करके आएगा। उसी के लिए मैं और आप सब कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर कल हम लोगों ने मैनोमीटर्स में, डिफरेंशियल मैनोमीटर में किसी पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में प्रेशर डिफरेंस बाय रो जी, एक्स इज व्हाट बेटा? मैनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन। और यहां पर जो भी हम फ्लूइड यूज करते हैं दैट विल बी और व्हाट? दैट शुड बी व्हाट? हैवियर वन। और जितना फ्लूइड हैवियर होता है बेटा, जितना फ्लूइड हैवियर होता है वो छोटे प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज नहीं किया जा सकता है, स्मॉल प्रेशर डिफरेंस के लिए उसका यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो स्मॉल प्रेशर डिफरेंस के लिए हायर डेंसिटी के लिक्विड का मूवमेंट ही बहुत स्मॉलर होगा।
क्या बोल रहा हूं, समझ में आया? मीन्स दैट इज योर व्हाट, H1 S1 इज इक्वल टू H2 H2। ये बहुत हायर है, तो ये सेम इक्वेट करने के लिए H2 क्या हो जाएगा, बहुत लोअर हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ रही है? तो स्मॉल प्रेशर डिफरेंस या मेरी सेंसिटिविटी बारीक लेवल पर जाकर के, स्मॉल लेवल पर जाकर के, वी हैव टू मेजर द स्मॉल प्रेशर डिफरेंस विथ एक्यूरेसी, तब जाकर के हायर डेंसिटी वाले लिक्विड प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे पाते। हाँ, लार्जर प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है, मींस लार्जर प्रेशर डिफरेंस के रेस्पेक्ट में, लार्ज कॉलम के रेस्पेक्ट में जो आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड का मूवमेंट हुआ है वो स्मॉलर हुआ है, और वहां से आप प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। एट दैट टाइम दैट वी विल यूज हायर डेंसिटी लिक्विड लाइक मरकरी। बट हमें हमारी सेंसिटिविटी बढ़ानी है, छोटे छोटे प्रेशर को भी एक्यूरेसी के साथ मेजर करना है, छोटे प्रेशर, स्मॉलर प्रेशर डिफरेंस को भी। उस केस में मैं यहां पर जो लिक्विड है, मैनोमेट्रिक लिक्विड है, दैट आई विल यूज चंदन। कोशिश करता हूं बेटा, मैं कई बार कोशिश भी करता हूं, ट्राई भी करता हूं। रिक्वेस्ट ये है, देखिए है ना चंदन की, कि सर टेक्निकल वर्ड्स को छोड़ करके बाकी सब आप हिंदी में बताइए। मैं खुद हिंदी फ्रेंडली ही हूं बेटा, मेरी ये लिमिट है कि मैं इससे ज़्यादा इंग्लिश यूज़ भी नहीं करता, ठीक है? और पूर्णतः हिंदी में चलने के लिए मैं थोड़ा सा, यानी यहाँ पर हिंदी प्लस इंग्लिश बैच है बेटा, है ना? क्योंकि कई लोग गैर हिंदी भाषी भी हैं, मीन्स पीपल, स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ इज ऑल्सो देयर, सो वी हैव टू गिव द स्पेस फॉर देम ऑल्सो, ओके? तो चंदन थोड़ा सा आप अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करिए, ठीक है? कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हिंदी लिख दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको हिंदी में भी पूर्णतः मैं समझा पाऊँ, ठीक है? तो यहाँ पर दैट इज योर व्हाट, चलिए अभी इधर, बट हमें स्मॉलर प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है, प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है, या मुझे सेंसिटिविटी बढ़ानी है, मुझे डेसिमल में आगे एक और दो प्लेस तक जाना है, तब मैं इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर या इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर में यहां पर यूज करता हूं। क्या यूज करता हूं बेटा? इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर में यहां पर यूज करता हूं। व्हाट आई एम यूजिंग? इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर, inverted YouTube manometer. Now, beta, that is your what? Pipeline again. Okay. Let me say water is flowing in this pipeline. Let me say water is flowing in this pipeline. Okay. And we have to measure the difference of pressure. We have to measure the difference of pressure. We have to measure the difference of pressure. Okay. ठीक है प्रिंस। वॉइस इंक्रीज, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई वॉइस ना? आई होप सो। वॉइस की आई डोंट थिंक सो राजन कुमार कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है? चलिए,
डिस्कशन करते हैं। यस के यहीं से स्टार्ट हुआ। ओके, नाउ इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर, क्या यूज है इसका? टू मेजर a smaller pressure difference, to measure the smaller pressure difference, and second one that is your what, to measure the smaller pressure difference, and second one that is your what, to increase the sensitivity, to increase the sensitivity। होता क्या है कि यहां पर पॉइंट ए है एंड दैट इज योर व्हाट बेटा, पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जब फ्लूइड फ्लो होकर के जा रहा है, पॉइंट ए पर आपका प्रेशर क्या है, ज्यादा है, दैट वी आर हैविंग हायर प्रेशर एट द पॉइंट ए। तो यहां से जो पुश लगेगा लाइक ए पीजोमीटर, ये पुश दैट विल बी हायर, और ये मैनोमेट्रिक लिक्विड यहां फ्लो होगा, and that is your what, manometric fluid deflection x, and this height is what, y. So this distance will be what, x plus y. This distance will be what, x plus y. All of you are getting this or not? अब यहां पर थोड़ा सा ही प्रेशर डिफरेंस आएगा क्योंकि लाइटर मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, डेंसिटी क्या है, लोअर है, तो इसका मूवमेंट क्या होगा बेटा, हायर होगा। इसका मूवमेंट क्या होगा, हायर होगा। लाइटर लिक्विड होने के कारण, लाइटर डेंसिटी होने के कारण में आपका क्या होगा, इसका मूवमेंट क्या होगा, दैट विल बी योर व्हाट, हायर वन। स्मॉल प्रेशर डिफरेंस के साथ में भी, लार्जर प्रेशर डिफरेंस के लिए हम इसे यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज ये जो अल्कोहल है ना वो फ्लो होकर के निकल जाएगा। गेटिंग मी और नॉट? जो अल्कोहल है, ज्यादा प्रेशर डिफरेंस आया, फ्लो होकर के, और लाइटर लिक्विड है, दैट इज व्हाई दैट वी कैन ओनली यूज इन दैट inverted situation, only we can use in the inverted situation। okay, and that pressure difference का जो फॉर्मूला है, जो प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला है, यहां पर हम लोगों ने SM डिवाइडेड बाई S माइनस 1 देखा था, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, that will be our what, 1 minus SM divided by S multiplied by X हो जाएगा। 1 minus SM divided by S multiplied by X इतना हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर के केस में। पर्पस क्या है, टू मेजर द स्मॉलर प्रेशर डिफरेंस, टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी, एंड लाइटर मैनोमेट्रिक लिक्विड फ्लूइड यूज किया जाता है लाइक अल्कोहल। इतना लीजिएगा आप लोग, इतना ही इसमें नोट करना है। फिर कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है।
हाँ प्रवीण बताता हूं। जो टॉपिक प्रवीण मैंने कवर किया था वो कन्वर्जन ऑफ वन लिक्विड कॉलम टू अनदर लिक्विड कॉलम था, उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करिए, ठीक है। मैं अगेन बोल रहा हूं वो कन्वर्जन के लिए था, ठीक है। मैंने प्रेशर सेम लिया, आप बोल रहे हैं ये चीज ठीक है, बट मैंने उसे कन्वर्जन के लिए यूज किया था, ठीक है। बार बार बोल रहा हूं प्रवीण, एक लिक्विड कॉलम को दूसरे लिक्विड कॉलम में कितना हाइट हो जाएगा, सिंपल तरीके से देखिए। काजल आप यहां बोल रहे हैं मरकरी, जस्ट अ मिनट, काजल आप यहां बोल रहे हैं मरकरी, नहीं मरकरी हम किसी भी हालत में यहां पर यूज नहीं करेंगे बेटा। मरकरी होगा तो आपकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, स्मॉल प्रेशर डिफरेंस मेजर नहीं कर पाएंगे, और यहां मरकरी पोर भी किया तो वो हैवियर होने के कारण नीचे आ जाएगा या और फ्लो होकर के साथ में निकल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जेन्युइन नहीं है जो आ रहे हैं आपके, है ना प्रवीण। आप भी इस चीज का ध्यान रखिए कि मैंने कल यही टॉपिक के अंदर ही H1S1 इज इक्वल टू H2S2 ये कहां पर कवर किया था, H2S2 कन्वर्जन ऑफ वन लिक्विड कॉलम टू द अनदर लिक्विड कॉलम के लिए, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, और कोई डाउट आए तो पूछिएगा। चलिए हम कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर्स की, ठीक है। अब थोड़ा यहीं पर आप लोग ध्यान लगाएं तो बेटर रहेगा। लेट यू टेक दिस क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल, ओके। लेट यू टेक दिस क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल, राइट डाउन प्रॉपरली each and everything that you should note down, okay, each and everything that you should note down. Determine the pressure difference between point A and point B as shown in figure. Assume density of the mercury 13,600 kilogram per meter cube and density of water 1000 kilogram per meter cube. S1, S2 and S3 is given to you, okay. Now this heights 8 centimeter, 10 centimeter and 6 centimeter given to you beta, okay. Now let you try this question, PA minus PB let you find out, okay, in kilopascal or what. मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करता हूं, मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करता हूं। सो पी ए प्लस क्या हो जाएगा बेटा, कितना डेप्थ में हम लोग आए हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 के साथ में 8 प्लस 10 प्लस 6, यस और नो। सो 24 सेंटीमीटर मींस 0.24, वाटर हेड में ही निकाल रहा हूं मैं, ये ध्यान रखिएगा। बाद में उसे लगेगा तो मैं किलो पास्कल में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। अभिषेक कृष्णन रॉन्ग आंसर। नाउ फ्रॉम हियर टू हियर आई एम जंपिंग, यस और नो, दैट विल बी और व्हाट 6 सेंटीमीटर माइनस 6 सेंटीमीटर ऑफ व्हाट मर्करी, सो 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। नाउ अगेन मैं और ऊपर यहां पर पहुंच गया। अब 10 सेंटीमीटर क्या जा रहा हूं बेटा, ऑफ 0.75, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -2, दैट विल बी और व्हाट पीबी। क्या यहां से आप मुझे पी ए माइनस पीबी बता सकते हैं क्या? व्हाट विल गेट 0.675, व्हाट विल गेट लेट यू चेक 0.675 मीटर ऑफ वाटर, 0.675 मीटर ऑफ वाटर, और इन किलो पास्कल पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू दैट इज और व्हाट एच रो जी 9.81 किलो सॉरी किलो न्यूटन में मैं कर दूं इसे, मल्टीप्लाइड बाय 0.675, हाँ या ना। सो व्हाट विल गेट, लेट मी नो, 6.621 किलो पास्कल दैट यू विल गेट PA माइनस PB। चेक करिएगा इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
चेक करिएगा इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यश, आस्था कुछ और चंदन, देखो बेटा आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चंस तो सॉल्व करिए आप। हिंदी इंग्लिश की जगह क्वेश्चन मैथमेटिक्स में सॉल्व करना है, करिए इसे, ठीक है। Yastija, Yarashai Kumar, students from the south, all of you are getting this. Are you able to solve this particular question? Done? Any doubt? Same procedure that we have to follow beta. से ज्यादा कुछ भी नहीं है। Yes, correct. Astha. But kilopascal 6.621 kilopascal that you will get. Done? Easy question it was. Now let me proceed further. Okay, I hope so all of you have taken. Okay, now one more question. Two U-tube manometer connected. One more question. Two U-tube manometer is connected as shown. 6.62 आएगा बेटा। चलिए इसकी एक डिमांड सॉल्यूशन रिपीट कर देते हैं। चलिए कर देता हूं, ऑब्जर्व करिएगा क्वेश्चन को, मैं दिखा रहा हूं बेटा पहले, है ना। You have to find out px minus py. This height is given from here to here 1.75. Now upward direction of Mercury. That is your what? Mercury. That is your what? Mercury. ये क्या है बेटा? Mercury. और ऊपर में क्या है सभी मैनोमीटर या पाइपलाइन में? That is your what? Water. That is your what? Mercury. ठीक है? Now let you try. Now let you try. क्या है भाई, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। Now let me start from here px. Now downward movement of 1 point plus specific gravity 1 water 1.75. हाँ है ना, इतना डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ बेटा। Now that is your what? Mercury. Mercury में कितना अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूं? That is your what? 1.2. हाँ है ना। So 13.6 multiplied by 1.2. यहाँ नीचे है, यहाँ से मैंने जंप किया, अब इतना ऊपर गए, अब यहाँ से यहाँ जंप कर लूंगा मैं। ओके, यहाँ से यहाँ जंप कर लूंगा मैं। एंड दैट डिस्टेंस ऑफ वाटर इज व्हाट? अगेन 1 multiplied by 0.75 डाउनवर्ड आया। यस और नो। अभी इसके रेफरेंस में मैंने यहाँ से यहाँ जंप किया, सो अगेन ये क्या है बेटा? मरकरी है, तो अपवर्ड जा रहा हूं, तो 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.88 है ना। अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दिस माइनस दिस, यू विल गेट दिस डिस्टेंस और नॉट, है ना। और ये क्या है? वाटर है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस किया, वाटर है तो 1 है। नाउ 1.5 माइनस 0.88,
that should be is equal to py, that should be is equal to what, py. हाँ या ना? अब मुझे ये बताइए px माइनस py what you will get? px माइनस py let you calculate बेटा what you will get. बाद में नहीं बोलिएगा दिखाया नहीं आपको, पूरा स्टेटमेंट लिखवाया, टाइम दिया, आंसर के लिए पूछ रहा हूं. What you will get let me know. Yes, अभिषेक कृष्णन करेक्ट, चंदन करेक्ट, वेरी गुड बेटा. संदीप कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक है, आपने यूनिट नहीं लिखी पहली बात, तो मैं मिस्टेक भी क्या पकड़ूं. वैसे जो वैल्यू आई है उसमें भी मिस्टेक है. यस 26 point correct 408 meter of water और px minus py is equal to what. अभी आप इसे क्या करिए, किलो पास्कल में कन्वर्ट करिए, ये अब आपकी जिम्मेदारी. h you have that is your what in head in meter of water. Now let you convert it into the kilopascal. So 9.81 26.408 what you will get 259.0. यस kilopascal नहीं है मोहित जो आपने निकाला, ठीक है, 259.062 kilopascal. जरा चेक करिए इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है. इजी है, चीजें इजी है, things are easy. चेक करिए, कोई भी डाउट हो तो पूछिए. मूवमेंट को बस चेक करना है बेटा, हो जाए तो बताइए. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग. एनी डाउट? यस सर, हम जी से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे? बेटा जी में सब में मल्टीप्लाई करो या आखिरी में मल्टीप्लाई कर दो, हाँ या ना? आप ये सिंपल मीटर में ले आओ, बाकी आखिर में 9.81 या 9810 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, या 9.81 से 9.81 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किलो पास्कल में आ जाएगा. समझ में आया? हाँ, देखने में मुश्किल है, करने में आसान है. करिए ना तो क्वेश्चन पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स का. आपको क्या है ना, एक्सेप्टेंस लेवल अपना बढ़ाना पड़ेगा और साथ ही में थोड़ा इमेजिनेशन, ये तो आपको ही करना पड़ेगा. मैं सॉफ्ट टच में सब्जेक्ट दे रहा हूं, फोर्सफुली नहीं दे रहा हूं, कंसेप्ट्स के साथ दे रहा हूं, बट आपको अपने आप को और एंगेज करेंगे तो चीजें आसान होते जाएंगी. और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग का ये. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ हम लोग. लेट यू टेक वन मोर क्वेश्चन बेटा नाउ. Let you take one more question now.